अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है, बेसिक इन्वर्टर्स टोपोलॉजीज़। तो इसमें सबसे पहले हम जो इन्वर्टर पढ़ने वाले हैं वो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। तो बच्चों इसके नाम से ही जाहिर होता है, आपने देखा अभी तक हमने अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा तो उसमें हमारी आउटपुट में जो हमें इनपुट साइड से कह लें सप्लाई मिलती है उसका हाफ हमें हिस्सा मिलता है, यानी कि हाफ साइकिल हम तक पहुँचता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये इसका बेसिक सर्किट है। बेसिक सर्किट अगर आप समझ गए तो कह लें आपने सब कुछ समझ लिया। तो सबसे पहले आपको पता है दो टाइप का साइकिल होगा इसमें, क्योंकि ये एसी सप्लाई लगी होती है तो दो टाइप का साइकिल इसमें से गुजरेगा। ये हमारा लोड है बच्चों, देखो ये प्योरली रेजिस्टिव नहीं है या प्योरली इंडक्टिव नहीं है। ये असल में यहाँ पे इम्पीडेंस के टाइप पे लगा हुआ है, यानी कि इसमें रेजिस्टिव और इंडक्टर दोनों लगे हुए हैं। ये एक लोड है टोटल, ठीक है। हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। तो देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, दो सप्लाईज हमने लगाई हुई हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इस सप्लाई से निकलेगा हमारा पॉजिटिव साइकिल। देखें पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो यहाँ से स्विच S1 ऑन होगा, ठीक है जी। दोनों स्विचेस ऑन होते हैं, देखें मेरी बात सुने, होते दोनों स्विचेस ऑन है, लेकिन एक इशू पेश आता है जिसकी वजह से हमारा इशू पेश आने से मुराद है मतलब कि एक टेक्निक लगती है जिससे कि एट अ टाइम एक सप्लाई वर्क करता है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, जब दोनों में से पॉजिटिव साइकिल निकला, इसमें से पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ पे आता है तो वो डायरेक्ट इस लोड में से गुजरेगा और यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसकी रीज़न क्योंकि ये डायोड उसे रोक लेगा, ठीक है, उसको आगे गुजरने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यार ये ना ज़्यादा अगर मैं आपको इस तरह से तफसीलन बताऊँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल बताता हूँ, सिंपल वे में। जब पॉजिटिव साइकिल होता है ना, सिर्फ S1 आपका स्विच क्लोज होता है, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाती है वायर, और दूसरी तरफ स्विच S2 ओपन रहता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो देखें पॉजिटिव साइकिल होगा तो होगा क्या, देखें पॉजिटिव साइकिल होने पे इसमें से भी पॉजिटिव साइकिल निकलेगा, इस बैटरी में से भी, इस बैटरी में से भी। तो स्विच S1 सिर्फ क्लोज होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, देखें यहाँ से पॉजिटिव साइकिल निकला तो आगे साइकिल को यानी कि करंट को गुजरने के दो रास्ते मिल रहे हैं, एक डायोड का और एक स्विच की लाइन का जो शॉर्ट है। तो लिहाजा डायोड की तरफ करंट अगर जाने की कोशिश करती है तो करंट हमारी इस वक्त पॉजिटिव है, यानी कि उसको डायोड का एनोड मिलना चाहिए, लेकिन वो डायोड का यहाँ पे उसको कैथोड मिलता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होकर कैंसिल आउट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि डायोड रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा उसके लिए, लिहाजा यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा। वो स्विच S1 की वायर कनेक्ट होने की वजह से यहाँ से सारी करंट गुजर जाएगी और लोड में से होकर वापस अपनी बैटरी में चली जाएगी। तो पॉजिटिव साइकिल में ये बैटरी वर्क करेगी, ठीक है, यानी ये वोल्टेज सोर्स। नीचे वाले की बात करूं, अगर पॉजिटिव साइकिल होता तो क्या होता, देखें इसमें से करंट गुजर निकलता और इस लोड में जाता, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है लोड में जाता, और यहाँ से अगर वो, क्योंकि बच्चों अगर साइकिल कंप्लीट नहीं है ना तो फिर आपका कह लें कि वर्क नहीं होता, मतलब कि आपका करंट फ्लो नहीं करता। अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्या कोई रुकावट होगी रास्ते में, अगर रुकावट हुई तो करंट नहीं चलेगा, ठीक है। देखो स्विच S2 यहाँ पे ऑफ है, यानी ये डिसकनेक्टेड है अभी, जब पॉजिटिव साइकिल था सिर्फ ये स्विच ऑन था। तो देखें यहाँ से करंट निकला, इसमें से गुजरने की उसने कोशिश की, और फिर जब वो आगे जाने की कोशिश करने लगा तो दोनों रास्ते बंद मिले, यानी ये भी बंद है रास्ता, ये है ही कोई नहीं, यानी ऐसे ही दरिया के ऊपर पुल ही कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ डायोड रिवर्स बायस्ड पर है, यानी कि रास्ता ही बंद है। तो करंट ने कहा जी आगे रास्ता ही कोई नहीं है, मैं सफ़र करने क्यों जाऊँ, करंट वापस चला गया। यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल था सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स ने वर्क किया, स्विच S1 ने कंडक्ट किया, ठीक है। तो मेरी बात सुने, जब होता ना बच्चों इस तरह से कि अगर आपके स्विच S1 में से करंट गुजर गया और D1 में से करंट नहीं गुजरा, यानी कि देखें अगर स्विच S1 है तो उसके साथ डायोड D1 है, अगर स्विच S2 है तो उसके साथ D2 है। तो देखो ऐसा होगा बच्चों, अगर आपका डायोड 1 का स्विच वर्क करता है तो डायोड D2 उस वक्त करंट कंडक्ट कर रहा होगा, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्या हुआ है जी, कि जो करंट VP इस VP में से गुजरा था वो सारा इस डायोड ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं। और जो इस VP में जो करंट गुजरा था वो ये डायोड इस वजह से कंडक्ट नहीं कर सका, यानी कि इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि सारा करंट इसमें से गुजर के वापस चला गया, ठीक है। अब जब नेगेटिव साइकिल होगा, मेरी बात सुनिएगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में हमारा स्विच S2 क्लोज हो जाएगा, स्विच S1 ओपन रहेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ से नेगेटिव साइकिल में से करंट गुजरता है, तो नेगेटिव मीन्स करंट अब नेगेटिव आ रही है, यानी कि उसको चाहिए कैथोड। तो यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है, इस बैटरी में से जब करंट निकला इसमें अब वो उल्टा साइकिल चलेगा, ठीक है बच्चों।
तो देखें यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, इसमें से गुजरेगा और आगे उसको अब एक ही रास्ता मिल रहा है। देखें इस तरफ से ये स्विच है ही ओपन और इस तरफ से ही हमारा ये जो डायोड है, अगर यहाँ से करंट जाने की कोशिश करता है तो उसे एनोड मिल रहा है, जबकि ये कैथोड है यानी ये नेगेटिव है, इसे कैथोड चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट यानी डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा इस साइकिल के लिए। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा। D1 हमारा यहाँ पे डायोड कंडक्ट कर रहा होगा कंडक्शन, और दूसरी तरफ S2 के क्लोज होने की वजह से नेगेटिव साइकिल देखो क्या होगा, यहाँ से VP में से करंट गुजरेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब वो आएगा उसे पता चलेगा कि मैं D2 में से तो नहीं गुजर सकता क्योंकि वो मुझे रिवर्स बायस्ड का दिखाई दे रहा है, तो लिहाजा मैं स्विच S2 की वायर जो डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी हुई है नेगेटिव साइकिल में उसमें से गुजर जाता हूँ। तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है बच्चों, टोटल कंडीशन यही है कि आपको जो आउटपुट में मिल रहा है वो हाफ ही है, यानी कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर इसको कहते ही है। क्यों? इसी वजह से है कि आउटपुट में जो हमें V0 आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं वो हमेशा आपकी इनपुट का हाफ होंगे यानी कि VP डिवाइडेड बाय 2 होंगे। अब आपको ले चलता हूँ इसके सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर पे, ठीक है, जो कि इसका कह लें एक एडवांस्ड सर्किट है। ये देखें ये इसका एडवांस सर्किट है। ये बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक स्विच देखने को मिल रहा था, साथ में डायोड्स थे, लेकिन यहाँ पे अब स्विच की बजाय हमने क्या इस्तेमाल कर लिया है, ट्रांजिस्टर जिसमें बच्चों आपको याद होगा एक कलेक्टर होता है, एक बेस होती है, एक एमीटर होता है। ये हमारा एमीटर है, ठीक है। NPN 2 ट्रांजिस्टर हमने लगा लिए हैं। उसी तरह से देखो बच्चों डायोड कंडीशन वही है बच्चों, बस ये है कि हमारा स्विच की जगह अब क्या लग गया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लग चुका है, क्योंकि हमने एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे मूव करना था, हमने अपने सर्किट को बेटर बनाना था। डेट्स वाई हमने 2 कैपेसिटर भी लगाए। कैपेसिटर क्यों लगाए? ताकि रिपल ख़त्म हो सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिखा रहा है। देखो बच्चों अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। देखें जब इसमें से पॉजिटिव साइकिल निकलेगा तो होगा क्या, यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव साइकिल में क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, और नेगेटिव साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो VS में से करंट निकलेगा। अब मुझे ये नहीं पता ये माउस आपको शो हो रहा है कि नहीं, अगर तो हो रहा है बहुत बेटर है, अदरवाइज़ नहीं हो रहा तो आप बस मेरी ना वर्डिंग पे गौर करें। VS में से करंट निकलेगा और ये जाके इस कैपेसिटर, ये जो आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा है ऊपर वाला VS/2, इसमें से फ्लो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो आगे जाता है तो ये T1 उसको गुजरने नहीं देगा। उसकी रीज़न होती है, सॉरी गाइस थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, वो आपको बताता हूँ कि असल में ना कैपेसिटर तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं, पॉजिटिव साइकिल में जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा रॉन्ग है। देखें बात यह है कि यहाँ से जब करंट निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल का, तो यहाँ पे वो कैपेसिटर में से नहीं गुजरेगा, वो आगे जाएगा, ठीक है। देखें कैपेसिटर यहाँ, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉकेज दिखाता है, ये मेरा असल कह लें कि इशू हो गया, जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो गलती से बाय मिस्टेकन मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। कैपेसिटर उसको यहाँ से ब्लॉकेज प्रोवाइड करेगा, यानी कि ब्लॉक होगा, क्योंकि कैपेसिटर बच्चों देखो आपको याद है कि जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। ये यहाँ पे टेक्निक लग रही है, तो ये एज अ ओपन सर्किट वर्क कर रहा होगा, यानी ये अभी चार्ज हो रहा होगा। तो ओपन सर्किट यानी कि ओपन वायर में से करंट गुजरता ही नहीं है, क्योंकि अगर वायर टूटी हो, ब्रेक हो, तो उसमें से करंट नहीं गुजरता, फ्लो नहीं करता, लिहाजा यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, करंट आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जब करंट आगे आएगा तो उसको थायरिस्टर की एक वायर मिलेगी T1 की और दूसरी D1 की। अब D1 तो उसके लिए रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि करंट का पॉजिटिव साइकिल है, करंट यानी एनोड में से गुजरना चाहता है ना कि कैथोड में से, और उसको कैथोड देखने को मिलेगा, लिहाजा इसमें से तो गुजरेगा नहीं, वो गुजर जाएगा हमारे थायरिस्टर T1 में से। तो यानी कि थायरिस्टर T1 ऑन होगा पॉजिटिव साइकिल में, तो इसमें से करंट बच्चों अब ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट पे कि वो इस करंट को क्या करता है, यानी कि थायरिस्टर आपको पता है यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा, तो लिहाजा इसमें से करंट गुजरेगा, ठीक है, एमीटर में से निकलेगा, और फिर देखो ये क्या करेगा। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे स्टॉप करती है कि थायरिस्टर T1 में से करंट निकलने के बाद किस साइड पे जाएगा, वो बच्चों जाएगा लोड में, क्योंकि अब वो थायरिस्टर T2 की तरफ मूव नहीं करेगा, यहाँ पे वो सेंटर में आके लोड में से गुजर जाएगा, यानी कि हमारे इंडक्टर और रजिस्टर में से, इसमें से गुजरते हुए अब यहाँ पे आके उसको जब रजिस्टर में से गुजर के वो वापस आ रहा होगा
होगा तो उसको 2 कैपेसिटर मिलेंगे। अब वो अपर पार्ट चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अपर कैपेसिटर अगर वो चूज़ करता है ऊपर वाला, तो इससे क्या होगा, वो पॉजिटिव पाथ में वापस जा रहा है जहाँ पे उसको जाना ही नहीं है, उसको जाना चाहिए ग्राउंड में। डैट्स वाई वो क्या करेगा, नीचे वाला कैपेसिटर चूज़ करेगा, और नीचे वाले कैपेसिटर में जब वो गुजरेगा तो इतनी देर में ये दोनों कैपेसिटर बच्चों चार्ज हो चुके होंगे और इन दोनों में हाफ हाफ वोल्टेज आ चुके होंगे, यानी कि वी एस का हाफ, वी एस ओवर टू और वी एस ओवर टू, और इसमें से गुजर के करंट वापस चला जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आ जाता पेपर में कि इस ब्रिज को आपने क्या, इस इन्वर्टर को आपने ड्रा करना है, तो आपने उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो डैट्स वाई आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में इसका उल्टा होगा, देखें वी एस में से नेगेटिव साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज करंट निकलेगी, यानी नीचे की तरफ, तो उसने क्या करना है, उसने कैपेसिटर में से नहीं गुजरना, उसने यहाँ पे भी क्या करना है, कैपेसिटर उस वक्त डिस्चार्ज हो चुके होने हैं, तो लिहाजा इस नेगेटिव करंट ने डायरेक्ट T2 की तरफ मूव कर जाना, नीचे से, नीचे की बात कर रहा हूँ, बॉटम की। तो देखें ये जाएगी T2 की तरफ, तो अब नेगेटिव साइकिल आगे उसको D2 का रास्ता मिलेगा और T2 का, यानी कि ट्रांजिस्टर T2 का रास्ता मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो D2 में से नहीं गुजरेगा, क्योंकि D2 का उसको अब एनोड मिल रहा है, जबकि नेगेटिव साइकिल को कैथोड चाहिए होता है, यानी कि ये उसके लिए रिवर्स बायस्ड हो जाएगा D2, लिहाजा वो T2 में से गुजर के आगे T1 की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सेंटर में से लोड में से करंट गुजरेगा, लोड में से करंट गुजर के ऊपर वाले कैपेसिटर में से होकर करंट पॉजिटिव साइकिल में वापस जाएगा, और ये उसका टोटली एक टोटल साइकिल मुकम्मल होता है, और यही इसके पीछे ओवरऑल कह लें एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके पीछे बच्चों जो बात आती है वो ये है कि इसकी कुछ कह लें, देखें इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। वो कह रहा है कि अगर कैपेसिटर आपका ज़्यादा लार्ज होगा, यानी कि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज उनके क्रॉस जो आएंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब कि रिपल पैदा नहीं होगा, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलने वाला है वो स्क्वायर वेव होगी हमेशा, ठीक है। और आउटपुट करंट भी वो देखें, वो कह रहा है कि उसकी शेप जो है वो डिपेंड करेगी कि आपने किस किस्म का लोड लगाया हुआ है। अगर इंडक्टिव होगा उसकी एक अलहदा टाइप की होगी, अगर आपका लोड रेजिस्टिव होगा उसकी एक अलहदा टाइप की करंट शेप होगी, ठीक है। ये चीज़ वो कहना चाह रहा है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वोल्टेज की आप शेप देख सकते हैं और करंट्स की भी शेप देख सकते हैं। अब मेन चीज़ देखें, वो यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है कि अगर प्योर रेजिस्टिव लोड हो तो आपकी इनपुट जो आउटपुट करंट मिलेगी वो आपको स्क्वायर वेव में मिलेगी, और अगर आपकी प्योरली इंडक्टिव होती है तो आपको वो मिलेगी जस्ट लाइक ट्रायंगुलर, ठीक है। और अगर आपकी होती है कि RL लोड होता है तो उसमें आपको ये मिक्सअप मिलता है, यानी कि थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, ज़्यादातर तो ये आपको ट्रायंगुलर ही देखने को लगती है, लेकिन ये होती ट्रायंगुलर नहीं है, इनका मिक्सचर होता है। तो देखो बच्चों, आगे मेन बात जो है ना, मेन मुद्दा जो है वो इनकी ये इक्वेशंस हैं जो हमें तंग करती हैं पेपर में, यानी कि हमें इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए इनके क्वेश्चंस के लिए। तो ज़रा गौर से देखिएगा, वो कहता है कि अगर एक इंडक्टिव लोड लगा हुआ है ना, तो उसमें आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इसने क्या किया, इसने जो सीरीज़ बच्चों कनेक्शन होता है ना रजिस्टर का, इंडक्टर का और एक बैटरी का, उसकी मदद से ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर लूप एनालिसिस लगाया। ये इक्वेशन आप आगे भी पढ़ चुके हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे वीपी का इस्तेमाल हुआ है। वीपी की जगह यहाँ पे आप वीएस लिख के देखो तो आपको समझ आ जाएगी। ये लूप एनालिसिस के थ्रू एक इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज़, यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या रिजल्टेंट में मिलता है, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टा प्लस वी पी ओवर आर, ठीक है। वी पी ओवर आर यानी कि करंट की बच्चों हमने ओहम्स लॉ से लिखी है इक्वेशन, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टा। आपने ये इक्वेशन टोटली तौर पे याद कर लेनी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आगे देखो बच्चों, वो कह रहा है कि जब टाइम आपका T/2 पे पहुंचता है साइमेट्री कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग, तो आई आपकी आई नॉट के इक्वल हो चुकी होती है, क्योंकि आई नॉट का मतलब है मैक्सिमम करंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये ज़रा गौर करें, ये टाइम का जो हाफ होता है ना, ये वेव फॉर्म आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कर्सर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखें, जब टाइम का हाफ होता है तो हमारी जो करंट है वो मैक्सिमम पीक पे पहुँच चुकी होती है, फिर ऐसे ही फुल टाइम पे जाके वो नेगेटिव पीक पे पहुंच चुकी होती है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि आई नॉट, आई हमारी आई नॉट के इक्वल हो जाते हैं, तो इस साइड पे हम आई नॉट पुट करते हैं, वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आती है। ज़रा गौर करें उसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों तरतीब आगे पीछे करने से उससे ये इक्वेशन मिलती है, वी पी ओवर आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 2 ओवर टा। तो बच्चों ये 2 आपने बटे में ले जाना। आखिरी जो फाइनल इक्वेशन है मेन, वो आपके याद करने वाली है, वो ये है। देखें, ये वो इक्वेशन है, I इज इक्वल टू वी पी ओवर आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 2 टा, और बटे में ऐसे ही 1 प्लस ई की पावर माइनस टी ओवर 2 टा। ये साथ में जो लिखा हुआ है ये अभी आपके काम का नहीं है, जब ये क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा।
तो मेन यार जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना इन जैसी इक्वेशन से भी आपको बता दूंगा कैसे आपने निपट लेना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने बता दिया कि अगर आप वीपी निकालना चाहोगे ना, इसके वोल्टेज निकालना चाहोगे, तो सिंपल आपने अपने जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और इसके जो आरएमएस वोल्टेज होते हैं वी नॉट आरएमएस जिन्हें हम कहते हैं वो 0.45 टाइम्स ऑफ वीएस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अभी तक का लेक्चर यहाँ पे दी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।